how are you student? Now today we'll start class 10th subject science. The chapter name is light, reflection and refractions. This chapter is related to physics. In previous class पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि what are the rules required to form the image. इमेज बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए. इट मीन अगर आपका पहला कनकेव मिरर की बात लेते हैं बेटे, कनकेव मिरर की. अगर ये कनकेव मिरर है वी हैव ऑलरेडी डन. इफ ये फोकस है तो अगर कोई भी रे किससे जाएगी, कोई एनी रे इज पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगी तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे. हेयर इज सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. अगर इसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है तो इसका मतलब सी से हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे. और ये पॉइंट क्या हो गया, ए. तो इस सी को ए से मिला देंगे, सी को किससे मिला देंगे, ए से मिला देंगे. तो दो एंगल बनेंगे, एक इंसिडेंट रे और सी ए के बीच में. एंड सी ए इज एक्ट एज ए नॉर्मल. ये हमारा किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा. इट एक्ट एज ए नॉर्मल. एंड दिस एंगल इज आई और दिस एंगल इज आर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ऐसे ही रे अगर ऐसे जाती है, इफ दिस रे इज पास लाइक दिस, ये आएगा. और अगर ये रे है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक कर रहा है कहां पर, पोल पर. दिस इज मिरर, हेयर इज फोकस और हेयर इज सी. इफ द रे इज पास, हेयर इज फोकस, हेयर इज फोकस. इफ द रे इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये रे किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. अगर कोई भी रे कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी रास्ते से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी. मीन इट रिट्रेस द सेम पाथ, इट रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी. मीन्स फर्स्ट इज, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर सी से पास हो रही है तो रिट्रेस द सेम पास, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी. अगर मान लो कोई भी रे, अगर कोई रे, ये आपका मिरर है, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. हेयर इज पोल पी, हेयर इज एफ और हेयर इज सी. अगर कोई रे सीधी किसी एक एंगल पर पोल पर टकराती है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज आई. और अगर इट विल रिफ्लेक्ट द एट द सेम एंगल, उसी एंगल से ये बाहर निकलेगी. ये हमारा हो जाएगा आर. दिस इज आई एंड दिस इज आई एंगल एंड दिस इज आर. दिस इज इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इफ द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे पैरेलल क्या होती है, दिस इज पी, दिस इज एफ और दिस इज सी. अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट ऑलवेज पास थ्रू द, ये किससे निकलेगी, हमेशा फोकस से निकलेगी. किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी. इट पास थ्रू द फोकस. ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इट पास थ्रू द फोकस. अगर वो मिरर पर ए पॉइंट पर स्ट्राइक होती है तो सी और ए को अगर मिलाते हैं तो ये जो सी ए है ये नॉर्मल का काम करता है. ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस टाइप के रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे टू फॉर्म द इमेज. एंड द फर्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज, फर्स्ट वन इज, अगर फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे रखा है. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, तो ये क्या होगा, आपका मिरर हो गया. और यहाँ क्या हो गया, शेडेड पोर्शन हो गया. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल है. ये क्या है मेरे पास, फोकस. और दिस इज सी. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इंफिनिटी पर, कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर. इंफिनिटी मीन्स डज नॉट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज एट इंफिनिटी. ये कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे रखा है. इट इज इंफिनिटी मीन्स पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, इंफिनिटी होगी. तो पोजिशन ऑफ इमेज आई और नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज,
नेचर एंड साइज ऑफ इमेज कैसे बनेगी? वी नो वेरी वेल कि कोई भी रे अगर निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, मींस वी डोंट नो दो, इट मीन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और पहला रूल था अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो मिरर से टकराने के बाद वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और किससे निकलेगी? फोकस से निकलेगी। तो इट मीन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अभी इमेज नहीं बनी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू रेज। जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट होंगे, एंड सेकंड रे इफ वी ड्रॉ फ्रॉम हियर इट विल आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद किससे निकलेगी? फोकस से निकलेगी। इट मीन दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। यहाँ पर दो रे, देखिए एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। कहाँ पर? एफ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इट इंटरसेक्ट एट एफ, इट इंटरसेक्ट एट एफ। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? एफ पर हो रही है। देखिए एफ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो इट मीन ये यहाँ पर जहाँ पर दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट हो रही है, द पॉइंट वेयर द टू रेज इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वहां क्या बनती है? इमेज बनती है। इट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी? एट फोकस पर, फोकस पर बनेगी। और इमेज नेचर कैसी रहेगी इमेज की? ये जो इमेज बन रही है जब दो रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, इट मीन रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, रेज एक्चुअली एक्चुअल इंटरसेक्ट। जब रे एक्चुअल इंटरसेक्ट होती है तो इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। तो इट मीन नेचर इज द रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। और कैसे होगी? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड। इट इज इन्वर्टेड। एंड और कैसी होती है? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। इट मीन इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इंफिनिटी पर रखा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इंफिनिटी पर रखा। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। और फोकस पर जो इमेज बनी वो कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज मीन वेरी स्मॉल। एंड नाउ द सेकंड, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द मिरर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर की तरफ आएगा? मिरर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी। पहले इंफिनिटी पे रखा था, अब सेकंड केस में दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। एंड नाउ द सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेयर? बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी रखेंगे। तो व्हाट विल बी द पोजीशन of the image? Now we have to check, and now move to second point. And then when the object is placed, when object is placed at place beyond infinity, beyond c, sorry, beyond c, center of curvature से. Now check it. Here is the mirror, here is mirror, and here is principal axis. This is p pole. Here is focus, and here is c. Object is placed at here beyond c. It means position of object is beyond c, and position of image, nature and size, nature and size, nature and size. फर्स्ट, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा ये? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली, अगर कोई भी रे किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर इट विल बाउंसिंग द बैक एंड पास थ्रू द फोकस। किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। इट विल पास थ्रू द फोकस। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा किससे पास होगी? फोकस से। अभी इमेज नहीं बनी, क्यों?
बिकॉज देयर इज ओनली वन रे। इमेज बनाने के लिए कम से कम हाउ मेनी रेज वी नीड? टू रेज वेयर दे इंटरसेक्ट। सेकेंड रे या तो सी से पास करेंगे या फोकस से पास करेंगे। आइदर वी हैव टू पास सी और फोकस, देन इट इज बेटर टू पास सी। अगर इसको सी से पास करते हैं, सेकेंड रेज पास थ्रू द सी, when the incident ray is passed through the C, तो it retrace the same path, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। देखिए यहां से ये गया इंसिडेंट रे, और फिर इसी से क्या होगा? बाउंसिंग बैक। when a ray इंसिडेंट रे पास थ्रू द सी, सी से पास होगी, ये यहां से पास हुई सी से, और फिर टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? ये वापस आ गई। रिट्रेस द सेम पाथ, तो कहां पर मिटाएं? ये दिस इज द इमेज, इट इज इमेज। अब इमेज जो है ये क्या, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ नीचे की तरफ बना, देखो दिस वन बी इमेज, इट इज इमेज। एंड दिस इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 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 सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। नेचर एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, इमेज क्या बनेगी? इसका मतलब रियल। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे हैं आपस में इंटरसेक्ट जो हो रही है, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज इज रियल। और कैसी बनी? उल्टी। कैसी बनी है? उल्टी। उल्टी मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, और डिमिनिज्ड या स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और वी कैन से डिमिनिज्ड। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? रियल, inverted and small in size. This is the second condition when the object is placed beyond C. अब थर्ड में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट C। कहाँ रखेंगे? एट C। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट C, and now we have to put, now the object is placed where is C? Now third is object at C। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? C पर रखेंगे। It mean here, it mean position here is, this is mirror, and this is principal axis. P is the pole, here is F, here is C, and the object is placed where? At C। यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को। It mean position of object, position of object, position of object at C, at C। This is the third part, it is the third part। At C, position of image and nature, nature and size, nature and size। फर्स्ट रे, पहली रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया। अब क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट से क्या होगी? टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? वापस आएगी। इट मीन इट विल बी बाउंसिंग बैक, और किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। इट पास थ्रू द फोकस। if ray is parallel to principal axis, after reflection it will pass through the focus, pass through the focus। किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। सेकंड, अब ये सी पर ऑब्जेक्ट है, सी से पास नहीं होगा, या तो ये पास किससे होगा? सेकंड रे या तो एफ से पास होगा, या किससे पास होगा? पी से। दो कंडीशन है, आइदर वी हैव टू पास थ्रू द फोकस और पास थ्रू द बी। इफ अगर कोई भी रे सेकंड, अब किससे पास करेंगे? अगर फोकस से पास कर रहे हो, किससे पास कर रहे हो? फोकस से। इफ इट इज पास थ्रू द फोकस, तो दैट मीन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अब ये क्या होगा? ये फोकस से पास हो रही है, दिस इज पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे इज पास थ्रू द फोकस, यहां टकराई, इसके टकराने के बाद क्या होगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? ये पैरेलल होगा, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, हेयर इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, दिस
इट मीन ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। सेकंड रे फोकस से पास होगा, किससे पास होगा, फोकस से, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर क्या बन रही है, इमेज। हेयर इज इमेज। इमेज कहां बन रही है, सी पर बन रही है। कहां पर बन रही है, सी पर। इमेज कहां बन रही है, सी पर। इमेज इज फॉर्म एट सी। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी ऑब्टेन व्हेन टू रे इंटरसेक्ट एक्चुअली। एक्चुअल में ये रे क्या हुई है, इंटरसेक्ट हुई है। तो इट मीन इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, एंड सेम साइज, सेम साइज। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पर रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सी पर रखा तो इमेज भी कहां बनी, सी पर, लाइक दिस। And you can check also from here. Here is the diagram is given to us, and we have to check diagram also. First is when object is placed at infinity parallel to principal axis, pass through the focus, parallel to principal axis, pass through the focus, and this is the image, means infinity पर image कहाँ बनी, focus पर, real and inverted. Object is beyond, here C, beyond C. तो first ray is parallel to principal axis, pass through the focus, and second is center of curvature, retrace the same path, retrace the same path. This is the point of intersection, and image is formed at A. Image कहाँ बनी, A पर, और कैसे बनी, real and inverted, और smaller than the object, smaller than the object. Second one, and now third one, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी पर रखा, तो फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। फिर सेकंड रे किससे निकला, फोकस से निकला। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर इमेज बनी, और वहां से क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो इमेज कहाँ बनी, सी पर। कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट को, एज वी मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द, जब लेफ्ट से राइट की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो इमेज किधर की तरफ आ जाए, पीछे की तरफ। इसका मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इमेज इज मूव अवे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। दिस इज द थर्ड इमेज। एंड नाउ मूव टू फोर्थ वन। Here is again fourth one is where the object is placed. The object is placed at where, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इज व्हाट इज दिस, इट इज, here is, here is mirror, here is principal axis, here is P, what is this, F, here is C, it means this is the fourth। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, when placed between C and F, position of object between C and F, between C and F, it mean position of image, image कहाँ बनेगी, चेक करेंगे, देखो बिटवीन सी एंड एफ, ये सी और ये एफ। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मीन फोकस। ऑब्जेक्ट वहां रखें, यहां रख रहे हैं। फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया। फर्स्ट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या होगा, टकराएगी मिरर से। मिरर के टकराने के बाद किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। इट विल पास थ्रू द फोकस। एंड सेकंड रे आइदर वी हैव टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो किससे निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या किससे, फोकस से। देखिए सेकंड रे आइदर वी हैव टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और टू द फोकस, और तीसरा पोल से। सेकंड रे को हम सी से भी पास कर सकते हैं, फोकस से भी पास कर सकते हैं, और पी से भी पास कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं, इफ पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट मीन ये क्या होगा, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, इट रिट्रेस द सेम पाथ। तो इट मीन where the image is formed, image is formed here, here is image is formed,
sorry, this will be arrow like this one, it mean ये क्या होगा, पहले मिरर की तरफ गया फिर वहां से रिट्रेस द सेम पाथ। जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो ये क्या होगा, रिट्रेस द सेम पाथ। तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी, इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी। तो इसका मतलब इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और नेचर, नेचर कैसी रही, नेचर इज रियल इन्वर्टेड and large, same like this one. Here we will check it. देखिए, now we have to check it. Similarly, figure is here also. Here is object is placed where between C and F. Object is here parallel to principal axis and pass through the focus. Focus से pass हुआ, फिर उसके बाद object क्या हुआ बेटे, C से pass. First is distract to the mirror and then retrace the same path. यहाँ से जो निकली वो मिरर से टकराई, तो क्या होगा बेटे, रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते पर वापस आ गई। इसको हम फोकस से भी बना सकते थे, फोकस से भी बना सकते थे और किससे, पी से भी कह सकते थे। And the third one is, this is the fourth and the fifth, here is fifth. And what is this, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F पर रखा, when object is placed at F, now here this is mirror, here is principal axis, ये pole, this is F and this is C, and now ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, F पर, कहाँ रखेंगे, F पर। here is the object, object is placed at F, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या होगा, ये पास थ्रू द फोकस, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से ही पास होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा, ये जो रे है किससे पास होगा, सी से ही पास होगा, किससे होगा, सी से, इट विल पास थ्रू द सी, ये आ गया सी से। तो जब सी से कोई भी रे पास होगी, इफ द रेज पास थ्रू द सी, तो इट मीन इट रिट्रेस द सेम पाथ, सी से फिर टकराई, टकराने के बाद वापस, टकराने के बाद वापस निकली, वापस निकली तो क्या होगा, ये पैरेलल निकलेंगी, क्या निकलेंगी, ये पैरेलल। इट मीन दीज रे आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल, पैरेलल मीन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इट मीन इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, ये होगी फोकस से पास। दूसरी रे किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और रिट्रेस द सेम पाथ, एंड द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। एक इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वी विल, आई विल टेल यू लेटर। नाउ चेक इट, यहां पर देखिए, हेयर इज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट वेयर, एट एफ, पोजिशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एंड नेचर, नेचर इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ी है, काफी बड़ी, एनलार्ज, दिस इज द when the object is placed at F. And now the third one is, and now third, now the object is placed where, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन P एंड F के बीच में। हेयर इज द मिरर, इट इज मिरर, ये मिरर है, हेयर इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is P and this is F and this is C. Object is placed at here, parallel to principal axis. Here is pass through the focus and the second ray either from C or from F, from anywhere, कहीं से भी हम पास कर सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। अब या तो क्या करेंगे, सी से पास करेंगे या पी से
either from C or from P. We can do by any method. तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम किससे पास कर रहे हैं, P से पास करें, वी आर पासिंग थ्रू द P. P से पास करें तो इट विल बी दिस वन. P से पास किया तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा. दिस इज I एंड दिस इज R. तो यहाँ पर रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, देखो ध्यान से. एक रे ये आई एमर्ज हुई, रिफ्लेक्टेड रे होगी, एक रे ये बनी, दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही. तो क्या करेंगे, इनको प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस. वी हैव टू प्रोड्यूस बिहाइंड द मिरर. इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, ये रहा. जहां पर ये टकराएगी और यहाँ से इस लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे, इसको प्रोड्यूस कर दिया इस लाइन को. यहाँ से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, इस प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दिया, ये आ गया इमेज. इसका मतलब इमेज कहाँ बनी, ये हमारी कौन सी बनी, डॉटेड बनी. दिस इमेज इज नॉट रियल, ये इमेज हमारी रियल नहीं है, डॉटेड है. दिस इमेज इज, हेयर इज द, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है और बिहाइंड द मिरर. जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस, एंड सेकंड रे पोल से पास होगा. और क्या होगा, जिस एंगल पर वो टकराई आई एंगल पर, वही एंगल पर वो वापस निकलेगी. इससे टकराई, ये टकराई और उसी एंगल से ये निकलेगी. तो दोनों रे, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पर डिस्टेंस कम, यहाँ पर डिस्टेंस कम. तो इसका मतलब ये जो रे मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, बिहाइंड द मिरर. जहां पर ये मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो क्या बन जाएगा, वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी. क्या बनेगी, इमेज. इट मीन इमेज इज फ्रॉम वेयर, एट हेयर. इस पर इमेज बनेगी. तो यहां से हमने ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, दिस इज डॉटेड. यहां पर जो इमेज बनी है, इमेज जो बनी वो क्या बनी, आफ्टर प्रोड्यूसिंग. आफ्टर प्रोड्यूसिंग, जब आफ्टर प्रोड्यूसिंग कोई इमेज बनती है तो वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल. कैसी बनती है, वर्चुअल. और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है. और क्या है, लार्ज. क्या है, लार्ज. लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी. और ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है. तो इसका मतलब छह में से एक कंडीशन में कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल. कब, जब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा, P और F के बीच में. P और F के बीच में. इट मीन व्हेन ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा, मीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, P एंड F के बीच में. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर. और नेचर, व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या थी इसकी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज. नेचर, नेचर क्या है इसकी, वर्चुअल, इरेक्ट and enlarged, and larger than the object. These are the three condition और six condition. six condition में से पांच condition में image कैसी बनी है, real. And in one condition the image is virtual, image is virtual. And real image क्या है actual में, real image, what is the real image. Now you have done real image and virtual image. It mean real image तब बनती है, real image when ray actually intersect after reflection in mirror, in case of mirror, after reflection. And virtual image, virtual image, virtual image when ray intersect after producing rays. And at least how many rays, when rays, two rays, at least two rays, at least two rays. When rays, कौन कितनी rays, at least two rays, at least two rays, at least two rays intersect after प्रोड्यूसिंग, आफ्टर प्रोड्यूसिंग. प्रोड्यूसिंग के बाद अगर जो रे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज. एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज, नाउ दैट्स टुडे.